हेलो गाइस, व्हाट्सअप। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, कई दिन से मैं सोच रहा था मैं कुछ ग्रामर के लेसन पढ़ाऊं, लेकिन आज मुझे मौका मिल गया। आज मैं यहाँ घर के बाहर क्लास में भी नहीं हूँ, मैं घर के बाहर हूँ, आपको टेंस पढ़ाने वाला हूँ। आप फिक्र मत करें कि बोर्ड का एग्जाम कैसा होगा। मैं यहाँ पे हवा में ही आपके लिए सेंटेंस और स्ट्रक्चर सारा का सारा बहुत अच्छे ढंग से लिख दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तो दोस्तों, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर एक ऑब्जेक्ट लगाना है। अच्छा दोस्तों, आपने तो किताबों में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसमें मैं बता देता हूँ अभी क्या है कि आप उसमें देखेंगे कि एंड के सेंटेंस जो होते हैं, लास्ट में उसमें ता है, ती है, ते हैं सेंटेंस आता है। जैसे कि मैं सच बोलता हूं, वह स्कूल जाती है और वे मैदान में खेलते हैं। इसमें सभी में देखें, पहले सेंटेंस में ता हूं आया है, दूसरे सेंटेंस में ता ती है आया है और तीसरे सेंटेंस में ते है आया है। तो इस तरह के यानी कि हिंदी ट्रांसलेशन में आपको देखने को मिलेगा जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पहला सेंटेंस के मैं सच बोलता हूं, इसको बोलेंगे आई स्पीक ट्रूथ। आई स्पीक ट्रूथ। दूसरा सेंटेंस जो है, वह स्कूल जाती है, इसको हम बोलेंगे शी गोज टू स्कूल। शी गोज टू स्कूल। और तीसरे सेंटेंस के वे क्रिकेट खेलते हैं, आप बोलेंगे दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ इसके डिटेल्स के बारे में बताता हूं। ये तीन सेंटेंस आप जो देख रहे हैं, इसमें पहले वाले सेंटेंस में आप देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में जिसमें शी है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें गो के साथ में, क्योंकि आपने पढ़ा है गो माने जाना होता है, लेकिन ईएस इसमें क्या कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ईएस जो है, हम ही और शी यानी कि तीन सब्जेक्ट जब ही और शी और इट का प्रयोग करेंगे तो उसमें वर्ब में एस और ईएस लगाएंगे। कहां पे लगाएंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में अच्छे समझा दूंगा। बहुत से बच्चों को पता नहीं होता कि एस कहां पे लगाना है, ईएस कहां पे लगाना है, मैं वो क्लियर कर दूंगा। तो पहले इसको हटा के हम कुछ और सेंटेंस क्लियर कर लेते हैं। इन जगहों पर जहां पर आई, यू, वी और दे या कोई बहुवचन संज्ञा होती है, यानी कि प्लूरल नाउन, तो वहां पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कोई एस और ईएस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप सेंटेंस ही, शी, इट या फिर कोई एक वचन संज्ञा के साथ बना रहे हैं तो फिर आपको वर्ब में एस और ईएस लगाना पड़ेगा। चलिए कुछ और एग्जांपल पढ़ते हैं। आई रीड अ बुक। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं। यू टीच इंग्लिश। आप इंग्लिश पढ़ाते हैं। वी प्ले टुगेदर। हम साथ साथ खेलते हैं। दे प्लफ द फील्ड। वे खेत जोतते हैं। एक बहुवचन भी ले लेते हैं। द चिल्ड्रन मेक नॉइस। द चिल्ड्रन मेक नॉइस। बच्चे शोर मचाते हैं। तो इन पांचों एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि हमने वर्ब के साथ में ईएस नहीं लगाया है, ना एस लगाया है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है। अब चलिए दोस्तों, हम ही शी के साथ भी देखते हैं। ही डज हिज होमवर्क। ही डज हिज होमवर्क। वह अपना होमवर्क करता है। शी रीड्स अ बुक। वह एक पुस्तक पढ़ती है। इट रेन्स हियर अ लॉट। यहां वर्षा बहुत होती है। और उसके बाद पढ़ते हैं सीता, लेट मी थिंक, सीता गोज टू टेम्पल। सीता गोज टू टेम्पल। सीता मंदिर जाती है। तो इन चारों एग्जाम्पल में देखेंगे कि मैंने कुछ जगहों पे एस लगाया है और कुछ जगहों पे ईएस, यानी कि ईएस का और एस का इस्तेमाल आपको करना है जब आप ये चार सब्जेक्ट, ध्यान रखेंगे चार सब्जेक्ट, ही, शी, इट और एक बहुवचन सिंगल एक वचन संज्ञा यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तब। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आपको गिनती करके रखना है। ये 5 आई, यू, वी, दे
और बहुवचन संज्ञा। यहाँ जब आप इन पे सेंटेंस बना रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आप जो है उसमें वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। लेकिन आप 4 सब्जेक्ट ये ही, शी, इज और एक वचन संज्ञा लगाते हैं तो आपको वर्ब में एस लगाना अनिवार्य है। ओके दोस्तों, तो हमने पहला पड़ाव पार कर लिया। अब दोस्तों मैं बताता हूं कि एस कहां पे लगाना है और ईएस कहां पे लगाना है। इन जगहों पर जहां पे CH हो, SH हो, सिंगल S हो, डबल S हो या किसी वर्ब में X आ जाए, तो वहां पे आप वर्ब में ES लगाएंगे। जैसे कि ये रश है, इसको आप कर देंगे रशेस। ये ब्रश है, इसको आप कर देंगे ब्रशेस। वॉच को आप कर देंगे वॉचेस। वॉच माने सिर्फ घड़ी नहीं होती, देखना भी होता है। इसी तरीके से एम्बैरस होता है, इसको आप कर सकते हैं एम्बैरसेस। तो इन जगहों पे आपको वर्ब में ES लगाना है। बाकी वर्ब जो होते इनके अलावा जो आएंगे वहां पे आप सिर्फ S लगाएंगे, जैसे कि रीड्स है, राइट्स है, ईट है, ड्रिंक है। ऐसे कुछ वर्ब होते हैं जिसमें आपको सिर्फ S लगाना है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का, इसको याद कर लेना है आपको, समझ लेना है आपको। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद में डू नॉट लगाएंगे और डज नॉट लगाएंगे। वो क्यों है डू नॉट डज नॉट, मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके बाद में आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको क्लियर से बताता हूँ। डू नॉट आप लगाएंगे वहां पे जहां पे हमने अभी पॉजिटिव में पढ़ा था कि आई, यू, वी, दे और बहुवचन संज्ञा, ये जहां पे आ जाएंगे आप वहां पे डू नॉट लगाएंगे। और जहां पे ही, शी, इट या फिर एक वचन संज्ञा होगी वहां पे आप डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। आई डोंट टेल अ लाई, आई डोंट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। इसको मैंने आई डोंट लिखा है, आप आई डू नॉट करके भी फुल फॉर्म भी लगा सकते हैं डोंट की। यू डोंट ट्रस्ट मी, तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते हो। दे डोंट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइस, लड़के शोर नहीं मचाते हैं। अब चलिए हम कुछ सेंटेंस ही, शी पे बनाते हैं। शी डज नॉट गो टू टेम्पल, वह टेम्पल यानी कि मंदिर नहीं जाती है। ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता है। इट डज नॉट रेन हियर अ लॉट, यहाँ अधिक वर्षा नहीं होती है, यहाँ ज्यादा बारिश नहीं होती है। सीता डज नॉट कुक फूड, और सीता खाना नहीं बनाती है। तो दोस्तों ये सेंटेंस भी हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से याद कर लें। सबसे पहले आपको डू और डज लगाना है, उसके बाद में आप लगाएंगे सब्जेक्ट और उसके बाद में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे आप ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बिल्कुल लगाना ना भूलें। बहुत से बच्चे सेंटेंस क्लास में देखता हूँ कि क्वेश्चन मार्क लगे ही नहीं होता है, ज्यादातर 99% बच्चों में ऐसे ही होता है। तो आप क्वेश्चन मार्क का भी ध्यान रखें क्योंकि ये भी ग्रामर में ही आता है। अच्छा दोस्तों, अगर आप सेंटेंस में जैसे मैंने बताया डू और डज जैसा वो नियम था पॉजिटिव नेगेटिव में, ठीक यहाँ पे भी है। अगर सब्जेक्ट यानी कि आई, यू, वी, दे या बहुवचन संज्ञा से आप सेंटेंस बना रहे हैं तो आप सबसे पहले डू लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक वचन संज्ञा है तो उसके साथ में आपको लगाना है डज। और अगर दोस्तों आप कोई क्वेश्चन वर्ड लगाना चाहते हैं जैसे कि वाई, हु, व्हेन, वेयर, तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप जो है आप क्वेश्चन वर्ड लगा लेंगे। चलिए इसके कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू वी प्ले टुगेदर, क्या हम साथ में खेलते हैं? या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं डू वी नो ईच अदर, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं? डू गर्ल्स मेक अ नॉइज, क्या लड़कियां शोर मचाती हैं? अब चलिए ही शी वाले एग्जांपल करते हैं। डज शी कुक वेल, क्या वो अच्छा खाना बनाती है?
डज ही डांस वेल, क्या वो अच्छे से डांस करता है? डज इट रेन हियर अ लॉट, क्या यहाँ वर्षा अधिक होती है? डज सीता गो टू टेम्पल, क्या सीता मंदिर जाती है? अब दोस्तों मैं इसको हटा के कुछ आपको क्वेश्चन वर्ड के साथ ही बताता हूं कि सेंटेंस कैसे बना सकते हैं आप। इन सभी सेंटेंस में आप सबसे पहले लगा देंगे वेयर। वेयर डू यू रीड, आप कहां पढ़ते हो? वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो? वेयर डू दे वर्क, वे काम कहां करते हैं? वेयर डज इट रेन अ लॉट, अधिक वर्षा कहां होती है? इसी तरीके से आप वाई के साथ भी क्वेश्चन वर्ड बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि वाई डू यू गेट एंग्री सो मच? वाई डज शी कुक, वाई डज शी कुक वेल? वाई डज सीता वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, सीता लेट क्यों उठती है? तो दोस्तों इस तरह से आप क्वेश्चन वर्ड भी बना सकते हैं। That's all for today, guys. I will see you in the next video. Till then, bye bye. Thank you and have a nice day.